हेलो स्टूडेंट्स। ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये 2000 जेसीए का 2023 के पेपर का है। प्रेसी है ये। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले, मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आंसर शुड नॉट एक्सीड 140 वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आंसर आपको 140 से ऊपर नहीं लिखना है। 140 से ऊपर नहीं लिखना मतलब 141 भी नहीं लिखना है। 139 लिख सकते हो, 138, 130, मगर 140 नहीं लिख सकते। 130 से नीचे मत लिखना, बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगा। 10 वर्ड्स नीचे लिख सकते हो, मगर 141 हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। ओके। अब जब आप वर्ड्स को काउंट करोगे प्रेसी में, कैसे पता चलेगा कितने वर्ड्स हैं? तो ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये जो हाइफन है ना, ये पूरा एक वर्ड हो गया। 18 19 20 21 22 ऐसे करके काउंट करना है आपको। एक एक वर्ड, ए एन द सब कुछ काउंट होगा। और प्रेसी में जरूर से काउंट करिएगा। अब आप लोगों को बोला जाता है रफ में प्रेसी लिखना, तो आप लोगों को बड़ा टायरिंग लगता है, बड़ा अरे क्या यार, अभी रफ में लिखो फिर इसको फेयर आउट करो। रफ में प्रेसी लिखना मतलब रफ में एंटायर प्रेसी लिख दो। क्यों लिखना जरूरी है? जब रफ में प्रेसी लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप वर्ड एक्सीड कर रहे हो कि नहीं। अगर आप वर्ड एक्सीड कर रहे हो तो आपको पता, जब मैं इसको फेयर आउट करूंगा तो मैं कम कर दूंगा वर्ड्स को। आपको रफ में पता चलेगा आपने बहुत कम शब्दों में लिखा है, तो आपको जब फेयर आउट करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मुझे इसको ज्यादा शब्दों में करना है। अंडरस्टूड? 10 वर्ड्स बढ़ाना है, जो भी है। इसीलिए रफ में प्रेसी लिखना बहुत जरूरी है। अब रफ में कैसे लिखोगे? आप लोगों को आंसर बुकलेट मिलती है, रूल्ड मिलती है, लास्ट में पेजेस होते हैं। रफ के लिए नहीं असाइन किए जाते, मगर आप लास्ट में रफ लिख दो और वहां पे अपना रफ प्रेसी लिखो। और फिर उसके बाद जब आप उसको फेयर आउट कर लो तो जो रफ में प्रेसी लिखा ना उसको स्ट्राइक ऑफ करना मत भूलना, वरना एग्जामिनर को लगेगा अरे ये भी चेक करना है क्या। फिर जब उस चेक करेगा ना उसको पता चलेगा अरे ये तो रफ है। अनुग्रह करता है या कोई करता है इस तरह से कि पहले रफ वाला भी का भी फोटो मेरे को भेजता है और फेयर का भी फोटो भेजता है। रफ वाला फोटो जो होता है वो फर्स्ट पेज होता है और फेयर वाला लास्ट पेज होता है, आई मीन सेकंड पेज होता है। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना, मैं इतनी इरिटेट हो गई थी ना, मैंने बोला ये इस तरह से लिखा जाता है कि रफ में तो ऐसे ही लिखते हैं, फोटो भी ढंग से नहीं खींचा गया है। मैं इरिटेट हूँ क्योंकि उसने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया। बहुत गुस्सा आया था मेरे को क्योंकि मैं उसको पढ़ने लग गई थी, बाद में पता चला नहीं ये तो रफ है। समझ में आया? और सच में एक सेकंड भी टाइम वेस्ट होता है ना इवैल्यूएशन के बाद, बहुत गुस्सा आता है। ओके, ये काम नहीं करोगे, स्ट्राइक ऑफ करोगे। फाइन। अच्छा, अब उसके बाद अब ये हो गया। अब हम प्रेसी के बारे में बात करते हैं, यानी जितने भी 141 वर्ड्स लिखा है, 148, 145, तो फिर आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। दूसरी चीज, आप अपने टोटल वर्ड्स प्रेसी के एंड में लिखोगे। काउंट करने का मकसद यही है ना। जब ये बोल रहा शुड नॉट एक्सीड 140 वर्ड्स, तो आप लोग फिर बताओ एग्जामिनर को देखो मैंने नहीं एक्सीड किया है, मैंने 139 में कंप्लीट कर दिया, मैंने वन, तो एटलीस्ट थोड़ा तो मार्क्स देगा ना वो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वर्ड आप टोटल वर्ड्स आप लास्ट में लिखोगे। कैसे लिखना वो हम बाद में बात करेंगे। चलो अभी बात कर लेते हैं, मैं भूल जाऊंगी फिर। देखिए जैसे इसने लिखा है टोटल वर्ड्स 145, ये अमित का है, आरटीआई से निकाला गया ये पेपर। अब इसने लिख दिया टोटल वर्ड्स 145, जबकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि डू नॉट एक्सीड 140 वर्ड्स, मगर इसने एक्सीड कर दिया और 145 लिख दिया। अब एग्जामिनर को पता चल गया अरे इसने वर्ड एक्सीड कर दिया है, इसको मार्क्स भी कम मिले हैं। ये एक वन ऑफ द रीजंस फॉर गेटिंग दिस मच लो मार्क्स, वन ऑफ द रीजन, सिर्फ ये एक ही फैक्टर नहीं है, मगर एक ये रीजन है। प्रेसी में वर्ड लिमिट बहुत बहुत जरूरी है मेंटेन करना। ऐसे में 600 वर्ड्स बोलते हैं, आप 620 भी लिख दोगे ना प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक प्रॉब्लम होगी, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा वर्ड्स में आप ऐसे लिखोगे तो आपका टाइम तो उतना किल होगा ना, बाकी के लिए टाइम कैसे आएगा। फाइन। अब एक और चीज ध्यान रखो, प्रेसी अभी जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट है पुनित ने बोला पूरा ड्रेन आउट कर देता है, पूरा थका देता है। प्रेसी प्रेसी वाकई में बहुत बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत। इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि आप पहले आरसी अटेम्प्ट करो,
फिर प्रेसी अटेम्प्ट करो, फिर ऐसे। मगर अब क्या करना सीक्वेंस, पहले आरसी अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। 20-25 मिनट्स में इफ यू हैव प्रैक्टिस मच, तब आप 20 मिनट्स में आप आरसी, 25 मिनट्स में आरसी खत्म कर दोगे। ऐसे है, ऐसे 45 मिनट्स में, 50 मिनट्स में खत्म कर दोगे। बाकी जितना भी टाइम बचता ना उसमें प्रेसी लिखो। प्रेसी बीच में लिखते लिखते टाइम अपडे हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम उसको पता नहीं चलना चाहिए, ये भी याद रखना। प्रेसी सपोज आप लिख रहे हो, यहीं पर आपका प्रेसी खत्म, मतलब खत्म नहीं हो रहा, यहाँ पे टाइम अप हो गया है, तो ना जल्दी से कंक्लूड कर दो। यहाँ पे प्रेसी को कंक्लूड कर दो। कंक्लूड का मतलब कि आपको लगता है ये लास्ट लाइन लिख देना चाहिए, बस उसको लिखो और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तुरंत लिख दो। मतलब लास्ट में ये काम करना है, लगना चाहिए कि आपने प्रेसी कंप्लीट कर लिया, चाहे नहीं भी किया हो। ओके, कोशिश मैम जैसे कर। सीरीज हो गई फिर जैसे ऐसे अटेम्प्ट करने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? हाफ अटेम्प्ट करने में। नहीं मैम, जैसे मतलब क्वेश्चन में उसमें दे रखे हैं क्वेश्चन पेपर में, जैसे प्रेस से के बाद ऐसे है, देन आफ्टर वो है यू पैराग्राफ है, कैन सी, लेकिन हमने इसको मतलब रैंडम ऑर्डर में ऐसे कर दिया अटेम्प्ट। अब सुन लो, म्यूट कर लो, यू कैन ऑल्टर द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस ऑल्टर कर सकते हो। मैंने अमित से पूछा, उसने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। सीक्वेंस यू आर गेटिंग द प्लेन शीट, नॉट प्लेन शीट मतलब रूल्ड शीट में भी पूरा बुकलेट फॉर्म में मिल रहा है, 25 पेजेस में या 24 पेजेस में। यू जस्ट हैव टू, देखिए, अब सपोज ये है इसका, ठीक है, ये पहला पेज, ये आरसी, इसमें क्या गड़बड़ क्या है, इसमें क्वेश्चन 1 तो लिखना ही है। यहाँ पे अच्छे से लिख दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पूरा बड़ा बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और फिर यहाँ पे अपना क्वेश्चन 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन को ऑल्टर नहीं करोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, डू नॉट राइट क्वेश्चंस, ये भी एक क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखे, ये सब किया, ठीक है, अपना आंसर लिखा। उसके बाद अब आप लिख रहे हो प्रेसी, नेक्स्ट पेज से शुरू करोगे। सपोज यहां पर आपका खत्म हो गया, ठीक है, तो आप यहीं से प्रेसी मत शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज से शुरू करना, जैसे कि इसने किया है। ठीक है, उसने लिखा ना प्रेसी, प्रेसी लिखोगे। ओके, प्रेसी लिखने के बाद यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसने यहाँ से इसी पेज से नहीं शुरू किया, इससे इसने नेक्स्ट पेज से शुरू किया है। तो हमेशा नया क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से शुरू करोगे। आप क्वेश्चन पहले ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना, रीडिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को ऑल्टर मत करना, जैसा सीक्वेंस है वैसे ही फॉलो करना। अंडरस्टूड? अब हम प्रेसी में आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, ये प्रेसी है, अगर आप ये वाला प्रेसी पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रेसी में शुरुआत तो प्रेसी की क्या हुई है, प्राइमरी एजुकेशन से। प्राइमरी एजुकेशन से शुरुआत हुआ, फ्री, डिप्राइव्ड, ये सारी चीजें आ गई इसमें। ठीक है, ये मिड डे मील, और फिर पढ़ते पढ़ते मतलब स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी, चाइल्ड लेबर आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है, एजुकेशन रिजर्वेशन आ गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कम्युनिटीज। अब उसके बाद यहां से देखिए, ये वाला पूरा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं यहां तक, मगर अगर यहां से आप देखोगे तो सिर्फ लैंग्वेज के बारे में, ओनली लैंग्वेज। तो एक्चुअली में कोर एसेंस जो है ना, वो लैंग्वेज है। अब देखिए एंड भी कैसे हो रहा है, अर्जेंट नीड इन इंडिया टू परसीव लैंग्वेज राइट एज वन ऑफ द एसेंशियल ह्यूमन राइट्स। तो इससे पता चल जाता है कोर एसेंस क्या है, लैंग्वेज को प्रिजर्व करना। अब स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना है लैंग्वेज को, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को प्राइमरी एजुकेशन से कनेक्ट करना है। ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आप कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे, स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। प्राइमरी एजुकेशन को में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो क्या है, वो रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग, ताकि लैंग्वेज प्रिजर्व हो सके। ये कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन, ये फ्री बोल रहा है, मिड डे मील बोल रहा है, ताकि बच्चे ये ना सोचे कि अच्छा यार रीजनल लैंग्वेज में है तो फिर नहीं जाएंगे, अरे इसमें मिड डे मील है, फ्री मिड डे मील है, अरे फ्री में है तो चलो चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने फ्री भी कर दिया है ताकि वो आए और रीजनल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हो, ताकि लैंग्वेज प्रिजर्व हो। ये रीजन है। ये कनेक्शन समझ में आया? तो जिसने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया है उसको मार्क्स मिले हैं, जिसने लैंग्वेज से कोर एसेंस शुरू किया है उसको मार्क्स मिले हैं, जिसने वर्ड लिमिट को एक्सीड किया है उसको मार्क्स नहीं मिले हैं। और
जिसने कोर एसेंस से शुरू नहीं किया उसको भी मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। ये अमित है, इसी का आरटीआई का पेपर है और इसका भी इसी का पेपर है। अब आरटीआई पेपर में भी अमित ने क्या किया था, वर्ड लिमिट एक्सीड किया था और यहाँ पर इसने लिखा टोटल वर्ड्स 145। अभी भी इसने वर्ड लिमिट एक्सीड किया है 148, दोनों केस में, ठीक है। पहले भी इसको 8 मिला था, अभी तो मैंने इसको जानबूझ के 8 दिया है 148, क्योंकि इसने वर्ड लिमिट एक्सीड किया है। लेसन देखिए, अगर मैं ना फैटी फैटी टाइप का मार्क्स दूं ना सिर्फ फ्लैटर करने के लिए कि चलो खुश हो जाएंगे बच्चे, तो इससे ना आप लोगों को फायदा नहीं होगा, आप लोग कुछ सीखोगे नहीं। ये जो 8 मार्क्स क्यों मिला है, पहला रीजन कि ये वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग को हर हालत में फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे तो इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। ये तो फैक्ट है, प्रेसी का ये फोमोस्ट रूल होता है, मेंटेन द वर्ड लिमिट। अब क्या प्रॉब्लम हो गई देखिए, इसकी जो ओपनिंग लाइन थी प्रेसी की, एसेंस क्या है, कोर लैंग्वेज, सॉरी नॉट कोर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, ये एसेंस है। तो इसने शुरू किया तो ठीक से, मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेज इन एजुकेशन, शुरुआत अच्छे से की। अभी मेरे पास एक क्वेरी भी आया था ग्रुप में कि मैम हम कोर एसेंस से शुरू कर देते हैं, चलिए हमें समझ में आ गया कोर एसेंस क्या है, मगर फिर हम सेकेंड लाइन को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कोर एसेंस से। तो यही सेम अमित के साथ प्रॉब्लम हुई, इसने सेकेंड लाइन को कोर एसेंस से कनेक्ट नहीं किया। शुरुआत है, इन इंडिया मेनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेज इन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इज लीगली बाइंडिंग टू पेरेंट्स एंड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कनेक्ट हुआ, लैंग्वेज और प्राइमरी एजुकेशन नहीं कनेक्शन हुआ, तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल इज द फर्स्ट स्टेप, इज द मेनी स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप। फॉर दिस व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, अब वो लिखना शुरू कर दो क्या क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। In order to make students to take admission, क्या करें, they are providing midday meal, they are providing primary education for free, हाँ, to lure children to schools, midday meals are given, ठीक है। lure थोड़ा सा ना नेगेटिव वर्ड हो जाता है, फाइन, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, कनेक्शन नहीं हुआ, फिर मिड डे मील से भी कनेक्शन नहीं हुआ, आप समझे, ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद यहाँ से इसने सही तरीके से लिखना शुरू किया, स्टेट्स अलाउ नियरली 30 लैंग्वेज, है ना, यहाँ से इसने लिखना फिर भी सही से शुरू किया, मगर ये जो कनेक्शन मिसिंग था ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, वर्ड लिमिट एक्सीड कर लिया, यही इसने यहाँ पर किया है। अब देखिए यहाँ पे इसने और क्या किया है, इसने शुरुआत किया प्राइमरी एजुकेशन से, ठीक है, मगर प्राइमरी एजुकेशन शुरुआत किया मगर फिर तुरंत जंप कर गया इंडियन इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी वाले में इसने क्या किया है, अभी वाले में इसने लैंग्वेज से शुरू करके जंप कर गया प्राइमरी एजुकेशन में, पहले में प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करके जंप कर गया लैंग्वेजेस में, दोनों में कनेक्शन नहीं है, मगर अभी भी कनेक्शन नहीं है, पहले भी कनेक्शन नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब फिर ये लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, इसने ना कुछ भी अननेसेसरी चीज यहाँ पे लिया ही नहीं है, बस ये प्रॉब्लम हो गई। वरना इसने कोई भी, अगर आप इसका प्रेसी पढ़ोगे ना, तो इसने यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज के बारे में बताया, देख लीजिए पूरा लैंग्वेज, इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू जॉइन इंजीनियरिंग, पूरा लैंग्वेज लैंग्वेज है, फाइन, प्रमोट लैंग्वेज बुक के बारे में, फिर सारा सारा लैंग्वेज है। प्रॉब्लम कहाँ है, इसको फिर भी मार्क्स नहीं मिला, इसने वर्ड लिमिट एक्सीड किया। दूसरा, कोर एसेंस से शुरू नहीं किया। अब रही बात टॉपिक की, तो स्टूडेंट्स देखिए, इसने भी टॉपिक लिखा है, इसने भी टॉपिक लिखा है, ये अननोन कैंडिडेट का है, इसको भी मार्क्स नहीं मिले हैं, इसको 10 मिले हैं, ओके। और मैंने इसका कैलकुलेट किया, इसने 114 वर्ड्स में लिखा है अपना प्रेसी, ओके। यहाँ पर इसने 140 वर्ड्स लिखा है, तो मुझे लगता है कि प्रेसी राइटिंग को 140 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना, ये रिमाइंड करवाने के लिए अपने आप को यहाँ पर लिखा होगा, मगर टोटल इसने 114 वर्ड्स यूज किया है। इसको भी मार्क्स नहीं मिले, इसने भी टॉपिक लिखा है और दोनों ने टॉपिक लिखा है।
तो मैं आप लोगों को एक बात आप सुनिए, मैं तो कह रही हूँ टॉपिक मत ही लिखो। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में कुछ भी ऐसा इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको टॉपिक मेंशन करना है, टाइटल मेंशन करना है। तो जो इंस्ट्रक्शन में नहीं बोला गया है वो काम आप क्यों कर रहे हो? मत करो वो काम, मत लिखो टॉपिक। ठीक है? डू नॉट राइट टाइटल ऑफ द प्रेसी। एनी केस, अगर ये लोग टाइटल ऑफ द प्रेसी, आप लोगों को अगर किसी को लग रहा है कि 10 मार्क्स इसको टाइटल की वजह से मिला, तो ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी ये जो टाइटल है ना, ये गलत भी है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 ये टाइटल होगा, 2020 है शायद, ये टाइटल होगा। कहीं पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र ही नहीं हुआ है यहाँ पर। पूरे पैसेज में आई डोंट थिंक सो, पूरे पैसेज में कहीं पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिस्कस हुआ? अगर हुआ है तो बताइए। कहीं पे भी नहीं हुआ, जबकि इसका टाइटल क्या है? ये है। तो टाइटल तो सरासर गलत है। इनफैक्ट एग्जामिनर तो पढ़ा भी नहीं होगा। और देखिए एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पर, आप देख रहे हो? ये देख रहा है कोर एसेंस, और इसने कोर एसेंस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन इज मेड कंपल्सरी। देखिए, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, डू नॉट राइट व्हाट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। प्रेसी में वो चीज लिखो ही मत जो पैसेज में मेंशन नहीं है। इस पूरे पैसेज में कैन एनीबडी टेल मी कहीं पे 2020 मेंशन है? एनईपी 2020? एनीबडी? नो मैम, नहीं है मैम। नहीं मेंशन है। अब इसने मेंशन किया, और आप देखिए किस तरह का इसने इस तरह से इसको ब्रैकेट में ऑलमोस्ट कर दिया है। और इसको यही देखकर समझ में आ गया है कि इस बंदे ने एक्स्ट्रा लिखा है, जो कि मेंशन ही नहीं है। नो, आप लोग यही समझते हैं ना, आरसी में भी एक्स्ट्रा लिखो, है ना, स्पेस को फिल करो, वरना ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे मार्क्स मिलेगा भाई? अरे मत लिखो एक्स्ट्रा, मत एग्जामिनर को इतना परेशान करो। वो वहां पे नहीं बैठा हुआ आपका एक्स्ट्रा चीज चेक करने के लिए। आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दे तो, आप लोग, कोई बहुत लोग यहाँ पर वर्किंग भी हैं, ठीक है, जितना काम आप, जितनी की सैलरी मिल रही है ना, उतना ही आप काम करेंगे। एक्स्ट्रा काम दे रहे आप लोग, गुस्सा नहीं आता है? वैसे एग्जामिनर भी इंसान है भाई, एक्स्ट्रा काम क्यों करेगा वो? और एक्स्ट्रा लिख लिख के उससे एक्स्ट्रा काम करवाओगे आप लोग। अब देखो इसने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट इज नॉट मेंशन, ठीक है, इसने ये लिख दिया। हायर एजुकेशन के बारे में अभी तक लैंग्वेज नहीं आया, लैंग्वेज आया है इधर पर। ठीक है, फिर भी देखिए एग्जामिनर ने दया दिखाई है इसको, इसको 10 दे दिया। ये 10 के भी लायक नहीं है। और 114 वर्ड्स बहुत कम है। इतने वर्ड्स में तो लिखना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। 130 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 140 बोला है तो उसका 10 वर्ड्स नीचे हो सकता है, मगर 114 इसका मतलब इसने कुछ मेंशन ही नहीं किया है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसका बता दिया, इसका बता दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, डू नॉट राइट एक्स्ट्रा, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट, एंड डू नॉट मेंशन टाइटल। ओके, आप लोगों का ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा मुझे पता है, मगर मत करो मेंशन। ये जो टेंडेंसी है ना टाइटल मेंशन करने की, उसको छोड़ दो। एंड स्टार्ट द प्रेसी विद कोर एसेंस, एंड द सेकंड लाइन मस्ट बी कनेक्टेड विद द कोर एसेंस। ये चीज याद रखना। ओके, जैसे मैंने अभी अमित का दिखाया किस तरह से कनेक्ट करना है। ओके, अब मैं ये कुंवर मनी का दिखा रही हूँ। इसने टाइटल मेंशन किया। देखिए टाइटल एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट टाइम ये बैच ले रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है, जिस तरह से चेकिंग हो रही है, वैल्यूएशन हो रहा है, जिस तरह से आप लोग आंसर्स लिख रहे हो, तो उससे मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है। उस एक्सपीरियंस के बाद मैं कह रही हूँ डू नॉट राइट टाइटल। ओके, टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसने कुंवर मनी ने स्टार्ट किया है प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट किया। ड्यूटी है पेरेंट्स की, स्कूलिंग, मिड डे मील, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिजर्वेशन, मार्जिनलाइज वुमेन, चाइल्ड लेबर, सब कुछ लिख दिया। ठीक है। अब लैंग्वेज के बारे में वो यहाँ से आ रहा है, इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कोर एसेंस ने स्टार्ट नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कोर एसेंस हमें नहीं समझ में आता, मगर आप देखो ना, अ, अ, अगर आप ये देखोगे, देखिए मैं इसको, देखिए ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो डिवोट किए गए लैंग्वेज पर, यहाँ से लैंग्वेज शुरू होता है। ठीक है, ये रहा, कितने सारे वर्ड्स हैं ना लैंग्वेज पर,
फोर एसेंस में देखिए कितने सारे वर्ड्स है, टॉपिक तो पूरा लैंग्वेज है, और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस ये सब इधर उधर की बातें हैं, प्राइमरी एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, मिड डे मील, ये सब इधर उधर की बातें, मगर असली बात तो यहाँ पर है। ज्यादा वर्ड्स रिवोट हुए ना लैंग्वेज में, तो आप लोग को क्यों नहीं समझ में आया कोर एसेंस? मैंने तो बोला ही हुआ है, जो टॉपिक, जो की वर्ड बार बार रिपीट हो रहे, दैट बिकम्स अ टॉपिक ऑफ द पैसेज। और टॉपिक उस, अब उस टॉपिक के बारे में क्या बात हो रही है कि लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइमरी एजुकेशन मीडियम और इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज में कर रही है। ओके, फाइन, अंडरस्टूड। अब तो इसको मनी का ये वाला प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो सिंस इसने कोई एसेंस से स्टार्ट नहीं किया, मैंने इसको 10 दिया है, अंडरस्टूड। अब उसके बाद ऋतिक, ऋतिक का तो खैर मैं बाद में दिखाऊंगी। यशवीर, यशवीर का भी मैं बाद में दिखाऊंगी। हरवीर सिंह, हाँ ये है जो मुझे फर्स्ट टाइम बहुत परेशान किया। मैंने कहा ये लिखने का तरीका है। मैं तो लिटरली इसको ना और बड़ा करके मैं देखने की कोशिश, शायद मैं समझ जाऊं, मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत ना पड़े इस बच्चे को। बाद में इसने बताया रफ वर्क है। आप देखो यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा है। तो स्ट्राइक ऑफ करना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। इस तरह से रफ वर्क करो, उसको स्ट्राइक ऑफ करो, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर इसको भी अच्छे मार्क्स आए हैं। अनुग्रह, इसने शुरुआत किया, द रिच कल्चर ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स इन लैंग्वेज प्रेजेंट इन इट। These languages got developed and transferred to our generation after centuries of mental and culture। ये एकदम लास्ट में लिखा हुआ है ये सारा लाइन, mentioned in the passage। मुझे लगा कि स्लिप हो गया था, मुझे लगा कि नहीं मेंशन है, मगर मेंशन है, ठीक है। बट इन टूडेज टाइम these languages are finding difficulty in getting its place into the academic field। बहुत अच्छे से स्टार्ट किया इसने, बहुत अच्छे से, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा। इनफैक्ट जितने भी प्रेसी जिसमें भी मैंने 25 दिया, जैसे ऋतिक का है, यशवीर का है, हरबीर को तो नहीं मिला है। अच्छा, हरबीर को भी मिला है क्या? इन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। अनुग्रह को नहीं मिला है, मगर इसने भी बहुत अच्छा शुरू, मतलब मैंने जो प्रेसी लिखी ना, उससे बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों ने लिखी है। मैं जो प्रेसी लिखती हूँ उसमें मैं पैसेज के लाइंस को मैं लिफ्ट करती हूँ, चाहे वो आरसी हो चाहे वो प्रेसी हो, उसमें मैं पैसेज के लाइंस को लिफ्ट करती हूँ। क्योंकि इसलिए मैं लिफ्ट करती हूँ ताकि मैं बच्चों को बोलूं कि देखो मैं लिफ्ट कर सकती हूँ ना, आप लोग भी लिफ्ट कर सकते हो। तो जिसको भी सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रॉब्लम है, वो लोग आराम से सेंटेंस को, पैसेज आई मीन पैसेज की लाइंस को अपने प्रेसी में या आरसी में आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, मगर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो दिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पैसेज की लाइंस को मैं लिफ्ट करती हूँ। मगर जब आप लोग लिखते हो ना प्रेसी, अपने लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे ऋतिक ने लिखा है, यशवीर ने लिखा है, हरबीर ने लिखा है, आप लोग पैसेज के बियॉन्ड भी नहीं जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा बात भी नहीं कर रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनीवेज, तो ये अनुग्रह का, तो इसने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट इन टूडेज टाइम लैंग्वेज ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट गेटिंग स्पेस इनटू मॉडर्न एजुकेशन, टुडे स्कूल इज इम्पैक्टेड इन इज इम्पार्टेड इन इंग्लिश। दीज स्कूल्स train children for higher education, but government is trying its best to protect language। ये सेंट्रल, सब अच्छे से लिखा, सब अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से। बाय टेकिंग द गवर्नमेंट, बस इसने राइट्स मेंशन नहीं किया, ये चीज मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन कर देता तब भी इसको 10 ही आते। क्यों? क्योंकि इसने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दिया। अंडरस्टूड, फाइन। अगर सपोज इसने वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं किया होता और राइट्स मिस किया होता, तब इसको मैं 22 देती। सपोज इसने 140 में लिखा और लैंग्वेज राइट्स के बारे में लिख दिया, इसको 22 मिल जाता, मगर वर्ड लिमिट एक्सीड किया। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, सपोज आपको बोला गया है 140 वर्ड से एक्सीड नहीं करना है और आपका 145 हो रहा है, तो फिर आप लोग 145 मत लिखना, आप लोग तब भी 140 ही लिखना, क्योंकि 5 वर्ड ऊपर 5 वर्ड नीचे समझ में नहीं आता। जब हम लोग ऐसे भी काउंट करते हैं ना, तो हम लोगों से गलती हो जाती है। तो आप लोग 145 है ना, तो बहुत ऑनेस्टी मत दिखाना एग्जाम में। अब टोटल वर्ड्स 140 ही लिखना। अंडरस्टूड माई पॉइंट्स? और 5 वर्ड्स ऊपर से ऊपर अगर हो भी जाएगा ना, वो आप लोगों का दिखेगा नहीं इसमें। ओके, अंडरस्टूड माई पॉइंट? ये गलती मत करना आप लोग, क्योंकि अगर अच्छी प्रेसी है उसमें 2 वर्ड्स ऊपर हो गए, 5 वर्ड्स ऊपर हो गए, तो आप लोग के मार्क्स कट जाएंगे सिर्फ वर्ड्स को एक्सीड करने से। तो झूठ बोल देना,
अंडरस्टूड? ओके, ये अनुग्रह का हो गया। पुनित, अब पुनित ने क्या किया है, ऐसे ये अच्छा प्रेस से लिखता है मगर अभी पता नहीं, देखते हैं। टाइटल मत मेंशन करो स्टूडेंट्स, अच्छा रहेगा मत करो, उसमें भी दिमाग लगता है मेंशन करने में। कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रिजर्व इंडियन लैंग्वेजेस, इसने शुरुआत अच्छे से की मगर प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर से सेकेंड लाइन में कनेक्शन नहीं है। कॉन्सर्टेड कॉन्सर्टेड एफर्ट्स अगर बोल रहा है तो आप सीधे एफर्ट्स के बारे में शुरू कर दो ना, मगर आपने एफर्ट्स के बारे में शुरू नहीं किया, आप इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताने लग गए, यहाँ पे प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप शुरू कर रहे हो लैंग्वेज के बारे में, मगर फिर आप एडल्ट लिटरेसी के बारे में बात करने लग गए, आप गर्ल्स हायर एजुकेशन के बारे में बात करने लगे, तो गया काम से यहाँ पे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मगर फिर भी आपको 20 क्यों मिले हैं? एक तो वर्ड लिमिट, दूसरा है आपने शुरुआत कोर एसेंस से कम की है, इसलिए आपको 20 मिले। एग्जामिनर आपको 18 20 ऐसे दे देगा इसमें। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मैं ऋतिक वाले में आती हूँ। बहुत अच्छा लिखा है, और ऋतिक यूजुअली अपने ही लैंग्वेज में लिखता है, पुनीत है अपने लैंग्वेज में लिखता है, हरबीर अनुग्रह ये सब अपने लैंग्वेज में। अगर आप लोग पैसेज के लाइंस कॉपी भी करते जो बाकी स्टूडेंट्स ने किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, मैं भी कॉपी करती हूँ, आप लोग, मैं अपना प्रेसिंग आप लोगों को भेजूंगी, आप लोग देख लेना। Preserving Indian language is important to ensure inclusive and equitable education in India despite its constitution and government schemes like free schooling. Government schemes, free schooling, आ गया primary education. Midday meal, language remains a barrier. The dominance of English, especially in higher education, क्यों language barrier है, क्यों primary education में admission नहीं लेते हैं? क्योंकि इंग्लिश का डोमिनेंस है, हायर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज को साइडलाइन कर रहे हैं। कंडेम दोज हु जॉइन देम, सोशल एडवांटेज, सोशल डिसएडवांटेज पैसेज में ये वर्ड आया है, तो कंडेम दोज हु जॉइन देम, वो ये सोशल डिसएडवांटेज आ गया। दिस ब्रिंग सोशल एजुकेशन डिसएडवांटेज, चलो इसमें मेंशन भी किया है। अंडरमाइंस द कल्चरल हेरिटेज एम्बेडेड इन इंडिया। In spite of the government's effort, many regional language speakers show that disconcern in preserving these language. To resolve these issues, structural reforms alone can't contribute. India must recognize language rights as a fundamental human rights and treat linguistic preservation as a national priority. Focus, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, 25 और 134 वर्ड्स। ओके, अच्छा लिखा है। यशवीर ने भी बहुत अच्छा लिखा है, इसको भी 20। यशवीर की लैंग्वेज सिंपल होती है और अच्छी होती है, प्लेन लैंग्वेज होती है। Indian languages are being neglected by educational institutions. The more English-oriented system of education may lead to obsolescence of Indian language. Obsolete, खत्म हो जाना. Although government and our council tries to promote Indian language by making policies of ये informal education समझ में आया. Primary education लिखना चाहिए था ना. Adult literacy allowing local at prime. हाँ, यहाँ पर ठीक आ गया. Still a majority of children join school with English medium. एकदम बहुत simple English है और एकदम सटीक कट टू कट बात है. आर्ट्स में भी कट टू कट, प्रेसी में भी कट टू कट। जितना ब्ला ब्ला करना वो ऐसे में ही कर सकते हो, मगर ज्यादा ब्ला ब्ला करोगे ऐसे में तो वहां पे भी गए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना पेशेंस नहीं है। इंडियन लैंग्वेज स्कूल्स कंसिडर टू बी सोशल डिसएडवांटेज एज दे डोंट गारंटी एडमिशन इन द इंजीनियरिंग आईटी इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन। ओके, अंडरस्टूड। ये सब मैं पैसेज। मैम जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख रखे हैं इन्होंने, आईटी लिखा है, हम्म सही तो ऐसे कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर। अब जैसे मैंने अपने प्रेसी में ना इंजीनियरिंग हटा दिया और एजुकेशन भी हटा दिया, आईटी फील्ड कर दिया, वो बैठ नहीं रहा था मेरा। ठीक है, गेटिंग इनटू आईटी फील्ड कर दिया, बस इतना तो चलता है, वो तो समझ ही आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या किया है देखिए, इसने ये मेंशन नहीं किया है शायद, तभी मैंने ये आईटी लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग that offer English as instruction medium pursuing schooling in India as social, this has present significant challenge. इसने मेंशन नहीं किया, मगर ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मेंशन करो तो अच्छा है। इसने ओवरऑल इसने जो निचोड़ है वो तो इसने ना एक्सप्रेस कर ही लिया है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए, आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो, प्रेसी से रिलेटेड। अब मैं और 3 वीडियो क्लासेस लूंगी, मगर हो सकता है उस वीडियो क्लासेस में आप लोग ना हो। वो प्रेसी का गोल्डन रूल्स,
ऐसे का। और जो जो मैंने बोला हुआ ना उसको एकदम शॉर्ट में मुझे बताना है। तो आप लोगों की उसमें जरूरत नहीं है, पार्टिसिपेशन की भी जरूरत नहीं है, और टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं पता नहीं ऐसे कब तक चेक करती रहूंगी, रात के 11 बजे तक, मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है, और ऑडियो फीडबैक नहीं मिलेगा तभी ये ऐसे 2 ऐसे एक दिन में चेक हो पाएगा, यानी ऑलमोस्ट 100 कॉपीज ऐसे की। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अब मुझे बताइए, कोई क्वेरी है आप लोगों की? मैम मैम प्रेसी में प्रोवाइड लास्ट कर में दो मॉडल। फीडबैक जो आपने दिया था उसका समझ नहीं आया था एक एजुकेशन में। पहले मुझे शिवानी का मुझे ओपन करने दीजिए। शिवानी, दो शिवानी है इसलिए हमेशा शिवानी वी लिखो। हम्म, हाँ शिवानी बताइए, ये है आपका, दिख रहा है स्क्रीन में? यस मैम बेसिकली। हाँ हाँ बताइए। हम मतलब जब हम कोर एसेंस से शुरू करते हैं तो उसके बाद में सेकेंड लाइन रहती है, तो मतलब जैसे कोर एसेंस जो रहता है हमेशा सॉल्यूशन रहता है या फिर एंड पॉइंट रहता है हमेशा किसी चीज का, तो हमें सेकेंड लाइन को लिंक करने में हमेशा ही दिक्कत जाती है। हाँ ये तो खैर मैंने देखा, मैंने अमित का दिखाया, फिर एक और स्टूडेंट उसका भी यही है। देखिए कोर, आपने आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मुझसे? हम जैसे कि कोर एसेंस होता है इस प्रेसाइज का, वो हम्म, एंड में रहता है कहीं ना कहीं, जैसे कि कंक्लूजन में, कंक्लूजन वाला पॉइंट में मोस्टली हमने देखा है ऐसा। नहीं मैं बताऊं, जैसे हम लोगों का, हम लोगों की जो बॉडी है उसमें ब्लड हर जगह रहता है ना, वैसे ही कोर एसेंस है, वो पैसेज में आपको हर जगह दिखना चाहिए, वो पूरा स्प्रेड रहता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वो कहीं एक कोने में नजर नहीं आएगा आपको, बिखरा हुआ है वो, इसीलिए तो नजर आता है कोर एसेंस, क्योंकि वो आपको हर जगह नजर आता है। अंडरस्टूड? आप शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि ये वाले पैसेज में लास्ट में लैंग्वेज राइट्स प्रेजर्वेशन की बात आ रही है। मगर अगर आप ध्यान दोगे तो वो तो प्राइम जो फर्स्ट शुरुआत हुई ना प्राइमरी एजुकेशन की, वहां पे भी बात हो रही है, मगर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन को फ्री क्यों किया है, मिड डे मील क्यों दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स एडमिशन ले वहां पर और लैंग्वेज को हम लोग प्रिजर्व कर सके। दिस इज द रीजन। वो समझने वाली बात है, उस समय हो सकता क्लिक ना करे जब हम वैसे बना रहे हो तो, है ना? हम समटाइम ये मेंशन की जैसे कि फर्स्ट लाइन का कोई कीवर्ड है उसे आप स्ट्रेच करो आगे। सॉरी, फिर से बताइए शिवानी। मैम जैसे आपने एक बार मेंशन किया था कि लिंक करने के लिए जैसे कि फर्स्ट लाइन आप लिखते हो तो उसका कीवर्ड उठा के आप स्ट्रेच करिए सेकंड लाइन में। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, हाँ सही तो बात। मैम आई ट्राइड हियर, आई ट्राइड। हम्म, अच्छा, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एसेंशियल टू स्ट्रेंथन इंडियन एजुकेशन। हाँ ट्राइड, आई नो यू ट्राइड, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडियन इंप्रूविंग एजुकेशन हैज ऑलवेज, मगर आपको कीवर्ड लेना है ना, तो कीवर्ड यहाँ पे कंजर्वेशन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज है ना कि एजुकेशन, डियर। आपको खींचना किसको है, लैंग्वेज को खींचना है ना नीचे की तरफ, बिकॉज दिस इज द कोर एसेंस ना। इंडियन एजुकेशन इज नॉट द कोर एसेंस, लैंग्वेज इज द कोर एसेंस, तो इसको नीचे ड्रैग करना है। आपने ड्रैग गलत चीज को, इसको ड्रैग कर दिया, इसको ड्रैग नहीं करना था डियर, लैंग्वेज को ड्रैग करके नीचे लेकर जाना था। ओके। यहाँ गलत हो गया। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, और बताइए। और मैम जैसे कभी मेरे कोई वाले प्रेस। हार्दिक बोलिए। मैम मेरे वाले प्रेसी में लास्ट में जो एजुकेशन के बाद क्या लिखा था वो समझ नहीं आया था। आपने जो लास्ट में रिमार्क दिया था। मुझे अपनी राइटिंग ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी, मगर होती नहीं है। ओ, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना रीजनल लैंग्वेज में, दैट यू हैवंट मेंशन्ड। मैम वो थोड़ा सा लिमिट एक्सीड हो गई थी, जान के बाद में मेरे को ड्राफ्ट से कट करना पड़ा था। लिखा था ड्राफ्ट में तो। वेरी नाइस, इसे तो कहती हूँ ड्राफ्ट बनाना कितना जरूरी है। अब देखो इसका भी कनेक्शन है, जैसे शिवानी की प्रॉब्लम, इसकी भी प्रॉब्लम। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टास्क दीज एज लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जॉइनिंग एक्सपेंसिव इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, द इंडियन स्टेट हैज मेड प्राइमरी एजुकेशन, नो कनेक्शन।
कोई कनेक्शन ही नहीं है, यस मैम। है ना? तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इस डिफिकल्ट, फिर आपको क्या करना चाहिए था? ज्वाइनिंग इंग्लिश मीडियम। तो क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं? वहां से शुरू करते, फिर ये इंडियन प्राइमरी एजुकेशन क्यों शुरू किए? बिकॉज दे वांटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन। उसकी वजह से ये लोग है ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते, क्योंकि हायर या टेक्निकल एजुकेशन इंग्लिश में ही होता है, यहाँ से सेकेंड लाइन होता। कंटिन्यूटी में रखो, फिर अचानक प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे इंसर्ट कर दे, कोई मतलब ही नहीं था। ओके, एनीबडी एल्स? और क्या प्रॉब्लम है? मैम एक ये रिक्वेस्ट है मैम, एक्चुअली हम्म, डाउट नहीं है। जैसे अगर आप रिमार्क्स दे रहे हो ना, जैसे अगर आप रिमार्क्स देते हैं यहाँ पे, तो आप हम्म, मतलब मोस्टली आई थिंक आप डिजिटल पेन से यूज करते होंगे। हाँ तो उसकी जगह पे आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं क्या? लाइक अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इरेजर के जस्ट राइट साइड में जो एक आइकन है जिसमें टी और बॉक्स बना है ना, टी और बॉक्स मैम, सॉरी, आपके वो इरेजर के उस साइड बगल में, हाँ, हाँ। उसको आप क्लिक करके वहाँ टाइप कर दिया कीजिए। वो हमारे लिए भी इजी होगा, लेजिबल होगा, हम लोग सब कोई पढ़ भी पाएंगे कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स क्या करना है, और वो ज्यादा आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा मेरे हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं ये वाला करूंगी। हाँ, मुझे लगता है। थैंक यू। चलिए। मैम एक और प्रॉब्लम थी, जैसे कभी कोई प्रेसिस जो पैसेज रहता है उसमें कई नाम दिया रहता है, राम श्याम और फिर और कोई नाम, तो मैम ऐसे लिख सकते हैं कि राम एंड अदर्स। अगर देखिए, अगर वो आपको लगता है कि ये इतना रेलिवेंट नहीं है नाम को मेंशन करना, तो मत करिए। अगर रेलिवेंट है तो फिर मेंशन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? वो सब कुछ डिपेंड करता है आपका कोर एसेंस पे। और मैम मैम एक अगर मान डाउट लीजिए है। हाँ, कोई कोर पैसेज है, जैसे, बोलो। एक कोर हाँ मनी को, बोलो। हाँ कुमार आप बोल दीजिए पहले। हाँ, जैसे कोई पैसेज है मैम, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं दो टॉपिक है मेन, तो फिर उसमें दिक्कत हो रही कि मेन जो इसेंस है वो पहचानने में। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? आप आज जो पैसेज पढ़े हैं ना, आपको सच में लग रहा था कि दो टॉपिक है, एक यस मैम, एक प्राइमरी एजुकेशन और एक लैंग्वेज। यस मैम, तो एक हाँ, प्रमोट करने वाला था। वो आपका पैसे पढ़ के ही समझ में आ गया, मगर वो दो नहीं था, वो कनेक्टेड था। अच्छा। ठीक है, हाँ हमेशा एक ही टॉपिक होगा, दो टॉपिक हो ही नहीं सकता है। चलिए अमित बताइए। मैम जैसे प्रेसी नंबर 6 या 7 की बात कर रहा हूँ मैम, उसमें जैसे आपने जो पैसेज दिया था उसमें कहीं पे कुछ किसी फेमस पर्सन का कोट मेंशन था, मतलब उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था और वो मेंशन था। तो लाइक प्रेसी में हमें उस चीज को कॉपी करना जरूरी है? लाइक आप अगर मुझे मेरे एक वर्ड्स बार हो जाते बताओ, हैं, वन एक बार फोर्टी हो बताओ कि जाते हैं मेरे को बताओ ना, विदाउट राइटिंग दैट। क्या था प्रेसिफिक्स? मुझे याद ही नहीं है। नोबल वाला था क्या वो, एक मुझे, जो कह रहे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, मैम वो नोबेल वाला ही इकोलॉजी था। वाला था जिसमें बायोलॉजिस्ट का फाइंडिंग था उसमें हाँ, कि ऐसा एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला? नहीं मैम, ह्यूमन का इकोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो वाला। हाँ मैम उसमें। अगर वो मर्सी नहीं दे रहे हैं तो मर्सी, ऐसा था क्या कुछ? हाँ, वेजिटेरियन ऐसे था, वाला ही था मतलब मैम, जैसे एक्चुअली अगर वेजिटेरियन हम वाला ही था। एनिमल है देखिए, तो अगर एनिमल मुझे के। याद आ गया, आई रिमेम्बर। देखिए, वो अगर कोटेशन जो भी था, अगर किसी ने उसको एकदम लास्ट में मेंशन किया तब तो इट इज एक्सेप्टेबल, मगर कहीं बीच में मेंशन किया है तो नॉट एक्सेप्टेबल। आप लिख रहे बीच में कोटेशन डाल दी, ठीक है? क्योंकि मैंने वो कोटेशन मुझे याद है, और जिसने भी लास्ट मेंशन किया आई, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। मगर जहां जिसने बीच में डाला है वो ब्रेक हो गया, फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखो। और वो कोटेशन कनेक्टेड होना चाहिए कोर एसेंस से, जो भी आप लिख रहे हो वो कोर एसेंस से कनेक्टेड होना चाहिए, बस मैं यही बोल रही हूँ। सिंपल एंड स्ट्रेट। मॉडिफाई करके तो लगा मैम रहे अगर मैं उसको 140 मॉडिफाई नहीं हो करके रहा है, थोड़ा। मतलब अगर मान लीजिए 140 नहीं हो रहा है, तो मैं उस चीज को लास्ट में इंक्लूड कर सकता हूँ। और अगर मेरा 140 कंप्लीट हो रहा है विदाउट इवन इंक्लूडिंग दैट स्टेटमेंट, करेक्ट, तो करेक्ट। आई कैन जस्ट कंटिन्यू। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कुछ? मैम एक क्वेश्चन था मैम जो मेरा एक आज डाउट के था। टॉपिक पे, हम्म जो कि था कि दो टॉपिक हैं ऐसे, मतलब इस प्रेसी में ऐसा लगा और इसके कारण मेरे से भी गलती हुई। जो शुरू में मैंने पूरा जो भी डिटेल्स दिया होता मिड डे मील्स वगैरह उसी से स्टार्ट कर दिया। तो मैम ऐसा लग रहा था कि अचानक से थीम चेंज हुआ है लैंग्वेज की तरफ, और इसके कारण उसको ऐड करना जरूरी लग रहा था। तो मैम इससे कैसे बचें? देखो, मैं बताऊं,
कोई इसका ना कुछ नहीं है, मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको सब कुछ पता है। मुझे कोर एसेंस से स्टार्ट करना है, कोर एसेंस से स्टार्ट करके नेक्स्ट सेंटेंस को कोर एसेंस से कनेक्ट करना है, एवरीथिंग आई नो। मगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और वो क्लिक करना चाहिए। आप समझे? इसका कोई एक होता है ना कि एक थंब रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लिक करना जरूरी है। ओके, आपने शुरू किया एजुकेशन इट इज अ प्रायोरिटाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है ही नहीं कोर एसेंस। फिर प्राइमरी एजुकेशन कोर एसेंस है ही नहीं। अंडरस्टूड कोर एसेंस। और पता है क्या, एग्जामिनर फर्स्ट प्रेसी का फर्स्ट लाइन से उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। इसलिए कोर एसेंस से स्टार्ट जरूर कर। अगर कोर एसेंस से स्टार्ट कर दिया ना आपने, तो एग्जामिनर ज्यादा नहीं पढ़ेगा, ऊपर ऊपर पढ़ेगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर कोर एसेंस स्टार्ट नहीं किया तब तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, उसको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं समझ में आया। दोनों केस में फायदा है एग्जामिनर को, उसका दोनों में परेशानी कम हो गया। अंडरस्टूड? ओके मैम। इसके अलावा मैम मेरा एक डाउट था, जैसे लास्ट प्रेसी जो था, प्रेसी नंबर 7, उसमें कुछ लगभग मेरे 96 के आसपास वर्ड्स हुए थे, तो आपने कमेंट किया था कि वो बहुत छोटा रह गया प्रेसी। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मतलब लगता है कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, या फिर मतलब इतने पे ही इसको छोड़ना पड़ेगा। कितने वर्ड्स कम थे, मतलब कितना वर्ड्स होना चाहिए था और कितने वर्ड्स हुए थे आपके? हम टोटल प्रेसी में एक बार ही चेक कर ले रहा हूँ कि टोटल पैसेज में कितना था, बट मेरा 96 वर्ड्स है। देखिए, अगर शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया इसका हम्म। इसका 114 वर्ड्स से, ये तो बहुत शॉर्ट है। क्या लिखा होगा? इसको 10 मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिल गए हैं। एक तो ना इसको मिलना ही नहीं चाहिए था, इसने एक्स्ट्रा लिखा है, इसने मैम गलत टाइटल। इसमें आई थिंक ये एग्जामिनर ने मिसजज कर लिया कि ऊपर वो 140 वर्ड, तो उन्होंने समझ लिया कि पूरा पैसेज ही 140 वर्ड का है। हाँ, तो आई हो थिंक सकता इन दैट केस शी गॉट वन है। 10 मार्क्स। दूसरी चीज है, अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो ना, दैट मीन्स आप पैसेज से, ओरिजिनल पैसेज से आप बेईमानी कर रहे हो। आपको पता है, आप लोग जब अपनी ड्यूटी में जाओगे तो आप लोगों को बड़ी बड़ी फाइल को समराइज करना पड़ेगा। बड़ी फाइल में जो चीज नहीं लिखी हुई है वो चीज आप लिख दोगे तो आप तो वो चिटिंग हो गई ना, है ना? मैल प्रैक्टिस है ये तो, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, अब बट मैम जैसे उसमें टोटल पैसेज में जैसे 480 वर्ड्स के आसपास था, तो हम्म आइडियली 1/3 के आसपास रहना चाहिए। तो कितना होगा 480 का 1/3? आपका हो गया 120 के आसपास, नहीं सॉरी 1/4 हो 160। गया, 160 के आसपास 160 हो है, गया। 160। तो बताइए कितना छोटा लिखा है आपने। बट फिर वही लग रहा था कि अगर शायद और चीजें ऐड करूंगा तो वो बहुत ज्यादा बड़ा चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है बोली, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा इनको पकड़ के लिखो, कभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग एल्स? मैम जैसे हमें इधर ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, तो हम लोग को दूसरी चीजों में मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा, ऐसे की बात कर रहा, तो ओके। इसमें अंडरलाइन या बॉक्सिंग करना है, ये बता दीजिएगा। हाँ देखिए, एक तो ना, अमित ने मुझसे एक वो इंस्ट्रक्शन का फोटो शेयर किया था। क्वेश्चन पेपर का जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो फोटो शेयर कर लेना। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में भी शेयर करना और इसमें भी। उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि either you can use black or blue, either black or blue, and you have to maintain the same pen throughout your writing। समझ में आया? या तो ब्लैक से यूज करो, या तो ब्लैक पेन यूज करो, या तो ब्लू पेन यूज करो। जो यूज करो बस वो यूज करना है। इस तरह से नहीं करोगे कि ब्लैक यूज करोगे ब्लू से अंडरलाइन करोगे, ब्लू पेन यूज करोगे ब्लैक से अंडरलाइन करोगे। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बोला था पेंसिल से अंडरलाइन करना, वो भी मत करना। अंडरस्टूड हबीर? मैम जवाब पढ़ते हो? इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बॉक्सिंग भी कर सकते हैं क्या अंडरलाइन की जगह? बॉक्सिंग मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे ख्याल से स्तुति करती है, सृष्टि करती है, तो मुझे ना बहुत अच्छे से नजर आता है, तो अच्छा सा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। अंडरलाइन ना दिखता नहीं है। मैम निगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगा ना बॉक्सिंग से? अंडरलाइन कर लो, बॉक्सिंग मत करो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है।
ये चीज मैं, ये सारे जो गोल्डन रूल्स है ना, वो सारे मैं अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, इसके 3-4 वीडियोस बनेंगे, ठीक है, उसमें आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं सारा चीज मैम बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा बताइए स्टूडेंट्स। मैम इससे से एक डाउट है, पूछ सकते हैं? हम्म, ऐसे का मैम जैसे डाउट। कभी कभी होता है हाँ कि इसे, बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मैम, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पहले चैलेंज लिखें फिर स्कीम लिखें या फिर सोल्यूशन लिखें, या फिर पहले स्कीम लिखें चैलेंज लिखें या फिर सोल्यूशन लिखें। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो। अच्छा। अनीशा कौन है? अनीशा असली नाम क्या है अनीशा का? Inasi, yesterday the model answer, Yashveer. Okay. The model answer, the first question includes villages that contradict your suggestion of not writing irrelevant. मुझे याद है फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था सेल्फ सफिशिएंसी पे, राइट? तो सेल्फ सफिशिएंसी में हमें तो विलेज के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा, तो हाउ डज इट कॉन्ट्राडिक्ट? इट इज नॉट इररेलेवेंट, विलेज के बारे में तो लिखना ही पड़ेगा ना। सेल्फ सफिशिएंट बनाना है तो विलेज को ही तो बनाना है, और किसको बनाएंगे? गांधी जी सेल्फ सफिशिएंट विलेज को ही बनाने का बात करते, कभी सिटीज को बनाने का बात नहीं कर रहे थे। हम्म, अच्छा, एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यस मैम, एक बार साइड वाली वीडियो मैम। साहिल आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैसेज करिए। मैम जैसे वो साइड वाली से रेफर करने की बोल रहा था, लास्ट मेरी मार्क्स दे रखे आपने। साहिल, साहिल आपका प्रेस ही है ना, अच्छा जा रहा था, अच्छा जाते 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 फिर खराब होता गया, फिर बहुत ही खराब हो गया लगता है, मुझे याद आ रहा है जितना। एकदम शुरुआत बहुत अच्छे से की थी आपने। ये है साहिल का। मैं एक सेकंड साहिल, पहले मुझे दिखा देने दीजिए। इन इंडिया almost 30 Indian languages, some foreign languages are used for primary education. ठीक है, एज अ मीडियम फॉर एज अ मीडियम एट इन प्राइमरी एजुकेशन लिखते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, फिर इंडियन बट, फिर बट लिख दो, बट इंडियन लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड डिसएडवांटेजेस बिकॉज एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन इज ऑफन सर्व्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो, टू प्रिजर्व दीज लैंग्वेजेस प्राइमरी एजुकेशन इज रेलेवेंट एज ऑब्लिगेशन ऑफ पेरेंट्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देख लो, इसमें कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। प्राइमरी एजुकेशन से भी कनेक्ट कर दिया लैंग्वेज को। फिर प्राइमरी एजुकेशन जो ऑब्लिगेशन हो गया, पेरेंट्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन था ना राइट्स, वो इसने यहाँ पे डाल दिया, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट सेंटर टू स्कूल एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस एजुकेशन रिजर्वेशन मिड डे मील स्कीम फॉर शेड्यूल। अब यहाँ पर इसने कनेक्ट करना, यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गया। फिर और गड़बड़ कब हुआ? जब चाइल्ड लेबर ये सब आ गया, फिर और ज्यादा गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ से ये गड़बड़, ये यहाँ से शुरू हो गया था गड़बड़, ये पूरा गड़बड़ हो गया। फिर यहाँ से ये वापस ट्रैक में आ गया, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग एजुकेशन माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकर। अब यहाँ से फिर से इसका शुरू हो गया, ये सही है, ये बीच में गड़बड़ हो गया। मगर आपका ओपनिंग ये एक अच्छा बार था। सेंड हो गया। देखो साहिल, आपकी आवाज एकदम अच्छे से नहीं आ रही है, प्लीज आप मैसेज करिए, है ना? और इसने ना वर्ड लिमिट भी इसका सही है ना? यहाँ पर बीच में इसने गड़बड़ कर दिया, ऊपर ठीक है नीचे ठीक है, बीच का गड़बड़ है, तो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे उसको, एकदम मिलेंगे। ठीक है, वैसे तो साहिल आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? लास्ट में रिमार्क क्या दिया है? गुड ओपनिंग। प्रेसी, मैम जैसे एक हो रही थी था, जैसे ये मिस्टेक होगी तो इसको कवर कैसे करें, मतलब ये कम से कम विजिबल हो एग्जामिनर को। देखो ड्राफ्ट बनाओ, उसको फेयर आउट करो, मिनिमम मिस्टेक्स होगी, इसलिए ड्राफ्ट बनाने के लिए कहते हैं। प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना। ओके, ड्राफ्ट से तो ठीक ही मैम, ऐसे जैसे मिस्टेक भाई कोई दूसरा वर्ड लिख दिया और ऐसे अगर ऐसे हो गया तो मतलब कम से कम विजिबल हो, ऐसे जो एनसर्कल करे या फिर कैसे करे उसको। टाइम में सच को मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। टाइप करिए। मैम जैसे ऐसे ऐसे लिखते टाइम मिस्टेक हो गई, कोई वर्ड हाँ, मिसस्पेल हो गया, वैसे इसको फिर मतलब ऐसे स्ट्राइक थ्रू करना है, फिर उसको इनसर्कल करके उसको कम से कम विजिबल करे एग्जामिनर को वो मिस्टेक। अच्छा अच्छा, बस ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ कर दो, जी ऐसे, मैम। है ना? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर थैंक यू वेरी मच।